नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञान से भरी कहानी में। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ये कहानी है एक राजा की जिनका नाम था चक्रवेणु। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च कर देते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। अपने जीविका उपार्जन के लिए राजा और रानी दोनों खेतों में काम किया करते थे। खेती से जो पैदावार हो जाता उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सा सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो और आज उत्सव के दिन इतने साधारण वस्त्रों में और बिना गहनों के हो, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। ये बात रानी के कोमल हृदय को छू गई और रात में जब राजा रानीवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है। क्या करूं, प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, जरा धैर्य रखो। अगले दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलवाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उनसे सोना लेकर आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं इस संसार में। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। इस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दोगे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा चला जा यहां से। जब रात में रावण रानी मंदोदरी से मिला तो यह कहानी उसने मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पूर्ण रूप से एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उसको चिंता हुई और उसने रावण से पूछा कि फिर आपने कर दिया या नहीं। तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूं, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन रावण नहीं माना और उसने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रावण रुक गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी उसने दाना डाला और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि अगर तुम सब एक भी दाना चुगोगे तो तुम्हारे महाराजाधिराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात को कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा, तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझेंगे कि क्या है रावण का प्रभाव। तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूं। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेणु की दुहाई है, कसम है तुम्हें। सारे कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे, और ये कहता हुआ वहां से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठ गया और तभी राजा चक्रवेणु का वही व्यक्ति पुनः दरबार में आया और आकर पूछा कि आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं, आपको कर सोने के रूप में देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे पर चलिए। रावण किसी से नहीं डरता था, इसलिए उसके साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पर पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए और रावण से पूछा
कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही तो है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला, अब आप ध्यान से देखिए, महाराजा चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा और उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूं। रावण डर गया और बोला, हल्ला मत करो, तुम्हें जितना सोना कर के रूप में चाहिए चुपचाप ले जाओ। रावण ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उसके उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए? तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरा असली गहना तो मेरे पति देव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत हो गया। उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेणु ने तुम्हारा कर स्वीकार नहीं किया। मनुष्य को देखा देखी न पाप करना चाहिए और न पुण्य करना चाहिए, और सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्रोक्त विधि से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति आज भी है, करके देखिए, निश्चय ही शांति मिलेगी। आवश्यकताओं को कम कर दीजिए, जो आवश्यकता है उतना ही खर्च कीजिए, शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो स्वयं मुक्ति का द्वार खोले हमारे इन्हीं कार्यों की प्रतीक्षा में बैठे हैं। किंतु यदि हम स्वयं ही नरकगामी बनना चाहेंगे तो भगवान का इसमें क्या दोष? आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।